धीर्धयदं श्रवणपठयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे गणेश लंबोदर गौरी पुत्र कहाते हो, गुरु पूर्णिमा पड़ी आपके रिद्धि सिद्धि दे आते हो। वायु धारणा पूजन हो रहा और श्री गणेश के साथ भारत पे तो आज से हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु कृष्ण का हाथ। ऐसा योग कलयुग में 29 और जुलाई पड़ता है। 9 2 11 होते दानव और हनुमान प्रगट एकादश है। एकादशवां रुद्र है श्रवण भक्त हनुमान। वही योग कलयुग पड़े देगा भारत ज्ञान। सारे अज्ञान हटा देगा और पाप का नाम मिटा देगा और राम प्रकट हो जाएंगे और कलयुग में शक्ति दिखा देगा। ऐसे गुरु को वाणी भी और बारंबार प्रणाम। मम गुरु कमलेश्वर का और वाणी कर रही ध्यान। राधा गोविंद मम गुरु भक्त प्रहलाद कहाय। ऐसे गुरु को याद करें तो माता कंठ में आए। वीणा पुस्तक धारणी अंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी। अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। व्यास गद्दी की पूजन में ब्रह्माणी शक्ति प्रकट होती और कंठ विराजे भगवती जब तो भारत में शक्ति होती। और जितने दानव भारत में सब पातालन में जाते हैं, जो अज्ञानी हैं इस भारत में, उनके नाम निशान मिट जाते हैं। ज्ञान श्रृंखला गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा जान। ज्ञान श्रृंखला के लिए व्यास जी ने लिख दिए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। यहाँ राज उछाले जाते हैं, यहाँ ताज उछाले जाते हैं। हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। बड़ा दरबार है शिव शक्ति का, कोई न खाली जाए। खाली झोली आता है झोली भर कर जाए। व्यास गद्दी परिपूजनम महाशक्ति शिव शक्ति नमस्तुते नमामयम। मम गुरु च कमलेश्वराय प्राण प्रतिष्ठिते। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो धातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगघम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते। सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुःखरोगनाशायनम। ममं च गुरु शंकराचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता। शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्व शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिवगुरुम शिवखंडम परिभूषणम शिव नमामियम। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्वशक्तिमानम
शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। भारत का कल्याण करो जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण भगवान। असली गुरु तो चार हैं जगत में, चारों युग में चमके नाम। बाकी तो बस नाम गुरु हैं और वह भी करते हैं कल्याण। कभी गुरु नहीं बनना चाहिए, शिष्य बन गए थे हनुमान। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनिचर खंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदानंद कंद शंकरनमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठ। जगत गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु नाम महेश्वर। व्यास गद्दी पूजन करे जोई, उसकी भक्ति अमर यहाँ होई। जिनको गुरु कृपा मिल जावे और फिर कोई वस्तु सब सुलभ ही पावे। अगम निगम सोई वेद पुराणो सरिस नाम गुण विद्या जानो। गुरु समान नहीं पद पूजा, गुरु सम नहीं शक्ति कलि दूजा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर अखंड रूपेण मंगलेश्वर। यदा दृष्टि ततो मयो प्रतिभूतानि ज्ञान चक्षु दुर्लभो। कलयुग में भगवान शंकर बुधवार को व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा पर मार्कंडे ने पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा ही गुरु क्यों बनाए, शिव ही क्यों गुरु बनाए, विष्णु ही क्यों गुरु बनाए? ये तीनों तो त्रिलोक की संपूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, चराचरों के अंतर्यामी हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है, फिर इन तीनों को गुरु संज्ञा से क्यों आभूषित किया? तो भगवान शंकर ने कहा परमात्मा हर आत्मा में गुरु के अंश और प्रकाश भरता है। इसलिए गुरु शब्द का प्रति उत्तर देते हुए भगवान मार्कंडे से कहा वेदन प्रकन नाम गुण जाको अखिलेशाह ब्रह्म पद वाको। गुरु बल तेज पुंज बड़ भागी जो सब तजहि राम अनुरागी। राम समान भक्ति नहीं दूजा नित उठ करो राम पद पूजा। राम सरिस पूछू मैं कोई अगम निगम तो सहज उपाई। भगवान शंकर फरमाते हैं कि ये मार्कंडे प्रखंड अस्तित्व को जानने के लिए जो प्रागट्य रूप है, अग्रगण्यता का जो बाह्य रूप है, जैसे अंतरिक्ष में अरबों ब्रह्मांड रहते हैं, वस्तु स्थिति सूर्य और चंद्रमा की प्रतिभा से ध्रुव प्रकाश करता है, ध्रुव के प्रतिबिंब से धूमकेतु और धूमकेतु से बृहस्पति तथा बृहस्पति से शुक्र और शनि। इसलिए सूर्य की चकाचौंध परिस्थितियों को देखकर अंतरिक्ष में अरबों पृथ्वियां और अरबों ब्रह्मांड हैं। उन सारे ब्रह्मांडों का अस्तित्व रखने वाले भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनको जगत गुरु शंकराचार्य कहा गया। गुरु तत्व जिनके अंदर होते हैं वह स्वयं ही प्रतिभाशाली होता है, त्रिकालज्ञ होता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला होता है। गुरु तत्व आकर्षण तेज पुंज आकर्षण खगोल शास्त्र और पूर्व आचार्यों के मतानुसार ये कई तरह से शक्तियों से ओतप्रोत है। जैसे असामाजिक तत्वों से जो आकर्षण होते हैं वो सत्ता और राक्षस बुद्धि होती है। बुद्धि के परे वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन चार वेदों में भी इनकी स्तुति को वेद व्यास जी ने अच्छी तरह समझाया है। भगवान शिव फरमाते हे मार्कंड, प्रखंड आत्मा और परम ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए हम तेजस्वी बन जाते हैं, लेकिन अखंडेश्वर बनने के और मंगलेश्वर बनने के लिए रात और दिन का अंतर है। जैसे पृथ्वी, रसातल, तलातल, पाताल, पृथ्वी के 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं, कुल मिलाकर 14 लोक होते हैं। इन 14 लोकों में सबसे बड़ा जो स्वामी है 14 लोकों के वो भगवान विष्णु है। अखंड मंडलेश्वर शिवलोक के स्वामी भगवान शंकर है। संपूर्ण ब्रह्मांडों के ब्रह्मलोक के स्वामी भगवान ब्रह्मा है। इंद्रलोक के इंद्र, वरुण लोक के वरुण और जितने लोग हैं उनका अधिष्ठाता भी अलग अलग अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इसे संसार में ज्ञान का आधारभूत वेद है। वेद उसे कहते हैं जिसमें खेद न हो। वेदों में गुरु तत्व की पूरी तरह दर्शाया गया है।
इसलिए आज व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को क्या महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को सूर्य की सीधी किरणें, नेत्र ज्योति भगवान शिव के चरणों में गिरती है, तथा जितने भी तारामंडल और ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की चाल शंकर के समान हो जाती है और शिव के चरणों में उन सब की दृष्टि तल्लीन हो जाती है। इसलिए गुरु शक्ति का तेज बढ़ जाने से इसे व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए इस दिन अश्वना नाम की किरण सूर्य से छिटकती है और इस किरण से अन्न उत्पादन होता है। इसके प्रभाव से संसार में शक्तियों की अद्भुत रोग शक्तियों को हटाने के लिए शक्ति प्रकट होती है। एड्स, कैंसर जैसे घातक रोग रहित हो जाता है पूरा विश्व और विशेष रूप से भारत इस किरण के प्रभाव से ठीक हो जाते हैं। भक्तों को बल मिलता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन संसार में घातक रोगों को नष्ट करने के लिए गुरु पूर्णिमा के सूर्य की किरण एटम पावर का काम करती है। वाणी वायु धारणा में मानसून की स्थिति को रोहिणी नक्षत्र के आधार पर वर्णन करती है। तो रोहिणी नक्षत्र का अस्तित्व केवल खेती पर असर करता है और कहीं पर नहीं। इसलिए अनउत्पादन भारी होवे और अन रिकॉर्ड टूट जावेंगे। गणेश आ गए भारत में तो रिद्धि सिद्धि भर जावेंगे। इसलिए किसानों की खुशहाली का ये वक्त है और रोहिणी नक्षत्र का सीधा प्रसारण भारतीय कृषि पर पड़ता है। कृषि उत्पादन से भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए भारत गुरु प्रधान भी है, कृषि प्रधान भी है, देव प्रधान भी है और शक्ति प्रधान भी है। तो राम राज अधिकारी हो भारत मंगल मूल, विश्व शांति हो जगत में शंकर का त्रिशूल। वायु धारणा कलयुग में और वायु ये बतलाए, सरसम्मत 26 अच्छा बने 54 अन्न प्रगटाए। 20 गुणा बरखा पड़े 16 गुणा हो धान, घर घर व्यंजन गुड़कसी लड्डू और पकवान। भारत बने मसीहा जगत गुरु गुरु पूर्णिमा जान, और सारे विश्व जहान का गुरु भारत को ही मान। भगवान श्री कृष्ण वाणी में फरमाते हैं कि 2026 के गुरु पूर्णिमा संपूर्ण विश्व का जगत गुरु भारत आज से ही बन जाएगा। सारे नकली गुरु गायब हो जाएंगे। जो अपने आप को गुरु बता रहे हैं उनका नाम निशान नहीं रहेगा और नीली छतरी वाले कल की भगवान का जन्म भारत में हो चुका है और भारत में अब अच्छे दिनमान युवा शक्ति लाएगी तब जब ऐसा योग पड़े। वर्षा समय पर हुआ करेगी, धन धान्य अच्छा होगा, प्रजा का भी कल्याण होगा। मानवता सत्ता में आवे, दानवता हट जावेगी। ये गुरु पूर्णिमा 9 2 11 सबको करके जावेगी। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास ने गुरु मंत्र भारत की रक्षा के लिए त्वम शरणम ब्रजेश का अखंड जाप भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु भगवान को मानकर गुरु मंत्र के प्रभाव से वेद व्यास 4 वेद लिखने में सक्षम हुए थे। यजुर्वेद अथर्वण शाम कर्म सकल गति जान, 4 वेद लिखने लगे व्यास महामुनिमान। तो लंबोदर एक अनंत मनाई, बैठे व्यास कृपण की नाई। लिखने लगे प्रभु संवादा, एक से एक सहोदर सादा। मलियागिरी चंदन की चौकी लगा पहले पूजा, व्यास गद्दी की कीनी और व्यास गद्दी तैयार करी। तो गुरु वंदना पहले कीनी, कर पूजा गुरु कृष्ण की, समृत अक्षत पान। नैवेद्य फूल चढ़ाए व्यास ने, पूजे कृष्ण भगवान। पूजत चरण महामति जाना, संत शिरोमणि प्रभु जग जाना। पूजन चरण सबई गुरु जानो, जानी जगत गुरु कृष्ण सम मानी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, अक्षत चंदनम धूप नैवेद्यम समर्प्याण्वे नमः। श्री गणेशाय जगत गुराय शिव समाय
सर्वदेव देवाय, ओम पवन पुत्र हनुमंताय, विद्या विघ्ननाशा दुर्गा दुर्गति नाशिनी। भगवान श्री कृष्ण ने तो वेद व्यास से प्रसन्न होकर कहा, वेद व्यास त्वम शरणम ब्रजेश, हे व्यास मुनि आप इसी मंत्र का आज से जाप कर देना। भारत में कल के अवतार कलयुग में आएंगे, इसलिए आज से सब मंत्र तंत्र सब होंगे बेकार, केवल त्वम शरणम ब्रजेश चलेगा भारत में इस बार। अब इसकी व्याख्या कर देना बाद में, तो सारे अवतारों और सारे संसार में आपका नाम रोशन हो जाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण सारे ही इस मंत्र में आते बोले कृष्ण भगवान। हे व्यास जी, ये वेद मंत्र संसार वासियों का और भारत का कल्याण करेगा। ये सिखाता है कि पहले भगवान की शरण तो लो, सत्ता की शरण में मत जाओ। भगवान सत्ता कभी होती नहीं, भगवान तो ईश्वर होते हैं जो जगत गुरु की ज्योति वही। इसलिए मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान कृष्ण आप पर कृपाल हूं, भारत पर कृपाल। हे व्यास मुनि, जब आप मेरी शरणागत हो जाओगे तो फिर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आपको कंठस्थ हो जाएंगे। आप व्यास गद्दी पर जंगल में बैठकर उन्हें लिखते रहना, बस आपका नाम विश्व में गुरु वेद व्यास हो जाएगा। इसी गुरु पूर्णिमा के दिन जो बुधवार पड़ा, व्यास मुनि ने सतयुग में भगवान राधा कृष्ण के चित्र के सामने त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप शुरू किया और कृष्ण कृपा से वेद व्यास बनकर के चारों वेदों का निर्माण करके भारत को आदि सनातन धर्म गुरु बना करके सोने की चिड़िया बना दिया। तो ये सब गुरु कृपाल कृपाला, 3 गुरु और चौथा गुरु नंद का लाला, बाकी काला काला है। और कलयुग गुरु न होए, जो भी गुरु बनना चाहे तो हंसी मजाक ही होए। इसलिए गुरु कभी लेते नहीं और अपने शिष्य से दान, अपनी भक्ति से करते गुरु भारत का कल्याण। तो जितने गुरु इस समय भारत में कली काल कतिपाय, अरे क्या लेते हो शिष्यों से जो रूप गरीब दिखाए। गरीब सुदामा आया भेंट द्वार का पास, तो छोड़ दिए मैंने राज ताज सब, और वह था बड़ा निराश, 2 लोकन का राज दे दिया। चावल खाए 2 मुट्ठी और लुट गई पूरी त्रिलोक की शक्ति। और देखो थी ये व्यास जयंती गुट्टी, तो व्यास इसलिए मैंने 2 लोक का राज दिया उसको और उसकी गरीबी हट गई। इसलिए हे गुरुओं, कलयुग के गुरुओं, विश्व गुरुओं, सब शांत रहो। आपके अंदर शक्ति नहीं है, शक्तिहीन होकर के आप कौन से गुरु बन रहे हो। गुरु गुरु भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जगत गुरु श्री श्याम है जो काटे कोटि कलेश। ये प्रसंग वेद व्यास पूर्णिमा सुने सुनाए कोय, आज से ही भारत जगत गुरु कलयुग में विश्व में होय। अब नहीं चले दानवता भारत, मानवता का मार्ग, मानवता ही चले भारत में, होगा कल की अवतार। बोलो जय श्री। आज के आनंद की व्यास गद्दी भगवान वेद व्यास जी महाराज।